चलो, तो मोहम्मद गजनी आया था, मतलब इसने सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया था। और इसका मकसद क्या था? क्या मकसद था? हाँ जी, नहीं, ठीक है। तो मोहम्मद गजनी ने कितनी बार अटैक किया था इंडिया में? 17 बार। ठीक है। और उसका जो 16वां अटैक था, 16th अटैक, वो था सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, सोमनाथ टेम्पल डिस्ट्रॉय। ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की थी, तीसरा जो आता है मुस्लिम, कौन था वो? मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी। ये कब आया था? ये इंडिया में पृथ्वीराज चौहान के समय में आया था, जब मतलब पृथ्वीराज चौहान दिल्ली के, मतलब उस टाइम रूलर होते थे, हिंदू रूलर थे। ठीक है। तो इसके टाइम में दो बैटल्स हुई थी। एक हुई थी 1191 एडी में, जो बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 एडी में हुई थी। ठीक है। इसमें मोहम्मद गौरी ने, मतलब पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था, और मोहम्मद गौरी वापस चला गया था। फिर दोबारा ये वापस आता है दूसरी बैटल में, जिसको बोलते हैं सेकंड बैटल ऑफ तराइन। इस बैटल में ये आया था अगले साल। ठीक है। इस बैटल में मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को हरा देता है। ठीक है। और किसकी हेल्प से? इसके एक कमांडर, मतलब इसके साथ एक कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ, जिसका नाम क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसकी हेल्प से ये पृथ्वीराज चौहान को हरा देता है। ठीक है। फिर इसके बाद दिल्ली सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। कब से लेकर कब तक, कोई बता सकता है? दिल्ली सल्तनत, मतलब दिल्ली के सुल्तान शुरू होते हैं। फिर ये आते हैं 1206 से लेके 1526। ठीक है। 1526 में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल, जिसके चलते, हाँ जी, अभी ये मैंने लिखवाया हुआ है सारा कुछ, फिर से लिखोगे तो वो बेवकूफी है। तीन बार मैंने बता दिया हुआ है ना। अभी आपने नोट्स नहीं बनाए, वो आपकी गलती है। ठीक है। तो 1526 में एक लड़ाई होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसके चलते बाबर जो है वो इब्राहिम लोधी को हरा देता है और मुगल एम्पायर शुरू होता है। चलिए इसमें बात करते हैं, हमने कौन कौन से डायनेस्टीज के बारे में बात की थी। पहली आई थी स्लेव, जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी, स्लेव वंश। ठीक है। 1206 से स्टार्ट होती है ये, और 1290 तक चलती है। पता ना सभी को? इसमें कौन कौन आते हैं? पहला आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जिसने कुतुब मीनार का निर्माण किया था। फर्स्ट आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है।
इसने कुतुबुद्दीन का निर्माण किया था, इसको लख बख्श के नाम से जानते हैं। और इसकी डेथ कैसी हुई थी, मतलब इसकी डेथ हुई थी एक, मतलब गेम खेल रहा था ये पोलो, जिसपे घोड़े पे बैठ के गोल्फ खेलते हैं, वो गेम थी जिसको चौगान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसकी डेथ हो गई थी वहां से गिरते, जैसे वो खेल रहा था गिरते हुए डेथ हो गई थी। इसने 2 मॉस्क बनाए थे, 2 इसने मस्जिदें बनाई थी। कौन कौन सी थी वो? एक थी कुवातुल इस्लाम दिल्ली में, और दूसरी अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, बिल्कुल सही। फिर आता है इल्तुतमिश, इसका मतलब सन इन लॉ होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का। इल्तुतमिश जो है ये स्लेवों का स्लेव कहलाया जाता है, ठीक है। और इसने कुतुब मीनार को, मतलब कुतुब मीनार की जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट करवाई थी, 2-3 स्टोरीज और ऊपर ऐड करके, ठीक है। इल्तुतमिश ने एक सिस्टम भी चलाया था, कौन सा सिस्टम था वो? और 2 सिक्के चलाए थे उसने। इक्ता सिस्टम। इक्ता सिस्टम क्या होता है? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उसने आगे और पर्सन रखे थे, अपने ही मिनिस्टर रखे थे, ठीक है। इक्ता सिस्टम उसको बोलते हैं। और इसने जो 2 सिक्के चलाए थे कौन कौन से थे? हाँ, टंका और जित्तल, ठीक है। टंका कॉइन जो था वो था सिल्वर का, और जित्तल जो था कॉपर का, ठीक है। और इल्तुतमिश के टाइम में कैपिटल क्या थी दिल्ली सल्तनत की? दिल्ली सल्तनत की कैपिटल, इनकी पहली कैपिटल थी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में, पहली कैपिटल जो थी कुतुबुद्दीन के टाइम में वो थी लाहौर, ठीक है। बाद में ये दिल्ली हो गई। फिर नेक्स्ट आती है इसकी जो बेटी होती है रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि रजिया सुल्तान कौन होती है, इसकी बेटी होती है जो किससे शादी कर लेती है? बठिंडा का जो गवर्नर होता है अल्तुनिया से, ठीक है। फिर आता है बलबान, बलबन, ये थे इसमें जो रूलर थे। सेकंड आया था इसमें, सेकंड वंश कौन सा था? खिलजी, खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। 1290 से स्टार्ट है और कहां तक चलेगा ये? 1320 एडी तक। इसमें 2 ही पर्सन आते हैं, कौन कौन? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन खिलजी जो इसके फाउंडर है, और दूसरा अलाउद्दीन। हमने बेसिकली अलाउद्दीन के बारे में अच्छे से पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश शुरुआत शुरू की थी, ठीक है, जिसमें अलाउद्दीन जो उसका वो सन इन लॉ भी होता है, और उसका क्या होता है? नेफ्यू भी होता है। नेफ्यू मीन्स भांजा, उसका उसका भांजा भी था और वो भी था, सन इन लॉ भी था। तो अलाउद्दीन ने अपने टाइम में काफी कुछ किया, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल, अलाउद्दीन ने अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाए थे, एक मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया था जिसमें इसने स्लेवों को रखा था, गुलामों को ही अपने ही मिलिट्री डिपार्टमेंट में शामिल करवाया था, रिक्रूट किया था। हुलिया सिस्टम चलाया था, घोड़ों पे इसने अपनी ब्रांडिंग लगवा दी थी अलाउद्दीन ने, अपने सिक्के चलाए थे इसने। एक आर्मी बनाई थी इसने, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। पहले क्या होता था? पहले जो आर्मी होती थी वो घोड़ों पे चलती थी ज्यादातर, घोड़ों पे, हाथी पे, जो राजे महाराजे अपने सेना लेके जाते थे। तो इसने, अलाउद्दीन ने वो आर्मी को कन्वर्ट कर दिया इसमें स्टैंडिंग में, मतलब परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी, पैदल यात्रा, जिसको आज हम इन्फेंट्री के नाम से जानते हैं आर्मी में, है ना। जो कहीं दूर दूर मिशन पे जाते, मतलब पैदल यात्रा करते, वो वाली आर्मी थी। अलाउद्दीन ने और क्या किया था? 3 तरह की मार्केट सिस्टम चलाई थी, 3 तरह की मार्केट चलाई थी। कोई बता सकता है मुझे? एक मार्केट थी फूड ग्रेन मार्केट, जिसको बोलते थे शैना मंडी, ठीक है। और ये मंडी जो वर्ड है ना, ये वहीं से आया हुआ है, फूड ग्रेन मार्केट से। उसके बाद था शेर आदिल, जिसको बोलते थे एक्सपेंसिव क्लॉथ मार्केट, ठीक है, एक्सपेंसिव क्लॉथ मार्केट, ठीक है। इसको बोलते हैं शेर ए आदिल, लिखवाया हुआ है। और थर्ड जो था फोर्स स्लेव मार्केट, ठीक है। ये मार्केट थी, 3 मार्केट थी ये, ठीक है, जहां पे घोड़ों को और गुलामों को खरीदा और बेचा जाता था। फिर
इसने एक टैक्स चलाए थे, 4 तरह के टैक्स। कौन कौन से टैक्स थे? चराई टैक्स जो ग्रेजिंग टैक्स होता था, और घराई टैक्स होता था जो हाउस रेजिडेंट्स को देना पड़ता था। इसके अलावा जिजिया टैक्स। जिजिया टैक्स क्या था? जो नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था, ठीक है, सिर्फ नॉन मुस्लिम्स को, मतलब उस इलाके में जो भी मुस्लिम्स नहीं रहते, मतलब जो उनको देना पड़ता था जिजिया टैक्स, ठीक है, ये अलाउद्दीन ने चलवाया था। वैसे तो ये शुरू किया था जिजिया टैक्स को कुतुबुद्दीन, किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट किया था, जब वो पहला मुस्लिम आया था उसने किया था, ठीक है। फिर अलाउद्दीन के बाद ये खत्म हो जाती है, ये वंश खत्म हो जाता है। फिर कौन सा वंश आता है? थर्ड तुगलक। तुगलकों में 3 आते हैं, कौन कौन से? इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1320 से स्टार्ट है ना, 1414 तक, ठीक है। इसमें कौन कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक आया पहले, फिर आया कौन सा? पहला आता है गयासुद्दीन तुगलक, फिर दूसरा मोहम्मद बिन, तीसरा आता है फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिर आता है सैयद डायनेस्टी। इसका टाइम पीरियड 1414 से लेके 1451 AD तक, ठीक है। सैयद डायनेस्टी का जो फाउंडर है खिजर खान, ठीक है। फिफ्थ लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526। इसके जो फाउंडर होते हैं लोधी डायनेस्टी, कौन था वो? बताओ, ये पूछते हैं क्वेश्चन, ये आता पेपर में। बहलूल लोधी। इसके बाद आता है सिकंदर लोधी, और थर्ड आता है इब्राहिम लोधी, ठीक है। ये 3 थे। इब्राहिम लोधी, सिकंदर लोधी जो है, इसने आगरा का निर्माण किया था, और इसका एक पेन होता, एक कवि होता था सिकंदर लोधी, जो भी कविताएं लिखता था, वो कहानियां लिखता था, वो अपने पेन से लिखता था, जिसका नाम क्या था? गुलरुखी। तो ये सब फैक्ट्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हमने मुगल एम्पायर शुरू किया, जिसमें हमने पहला पढ़ा था बाबर, जिसने फर्स्ट बैटल पानीपत में इब्राहिम लोधी को हरा के दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। और उसके बाद बाबर के बाद कौन आता है? हुमायूं के बाद फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, और लास्ट में औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब के बाद मतलब मुगल एम्पायर खत्म नहीं हो जाता अच्छे से, उसके बाद भी मुगल एम्पायर होता है, लेकिन इतना मतलब इतने वीक रूलर्स होते हैं, इतने सही नहीं होते वो, ठीक है। तो मुगल एम्पायर की बात करें, मुगल्स, तो ये स्टार्ट होते हैं 1526 से लेके 1857 तक चलते हैं ये, मतलब ब्रिटिश एम्पायर के टाइम तक। ये रहा रिवोल्ट हुई थी, एक रिवोल्ट ऑफ 1857, उसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो जाते हैं। लास्ट मुगल एम्पायर कौन है? बताओ, बता सकता है कोई लास्ट मुगल एम्पायर? लास्ट मुगल एम्पायर कौन है, बताओ? बहादुर शाह जफर, है ना, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है विजयनगर एम्पायर। लिखो, विजयनगर एम्पायर, ठीक है। इसका टाइम पीरियड लिख लो, 1336 AD से लेके 1565 AD। देखो, नॉर्थ इंडिया में ये टाइम देखो, ये आपको लग रहा है ना, थोड़ा मिलता जुलता लग रहा है ना दिल्ली सल्तनत से या मुगल एम्पायर से? दिल्ली सल्तनत से लग रहा ना? हाँ। तो नॉर्थ इंडिया में क्या था? दिल्ली सल्तनत का रूल था उस वक्त, उस तक। लेकिन साउथ इंडिया में किसका रूल था? विजयनगर एम्पायर का। विजयनगर एम्पायर जो था, ये हरिहरा और बुक्का ने चलाई थी, इसके फाउंडर थे। और इसमें 4 वंश आते हैं, संगम, सुलुभ, तुलुभ और अराविडू। 4 वंश आते हैं, और इनकी आपस में मतलब वो होती है लड़ाई होती है। तो ये क्या करते हैं, जो मतलब 4 स्टेट्स होते हैं, जैसे बीजापुर, गोलगन, तीन स्टेट्स होते हैं। उस टाइम में स्टेट्स जो होते थे उनके नाम अलग होते थे, ठीक है। बीजापुर, गोलकोंडा और अहमदनगर। आज के टाइम पे तो ये कौन कौन से, गुजरात है, महाराष्ट्र है ना, बेंगलोर, कर्नाटका, ये सब देश, ये सब स्टेट्स हैं, ठीक है। तो इन्होंने उनकी हेल्प लेके क्या किया था? अटैक करवा दिया था, मतलब इस पे, विजयनगर एम्पायर पे। और इन्होंने अपने ही मतलब एम्पायर को खड़ा किया, अपने ही एम्पायर को बिल्डअप करके उसी पे ही अपने ही एम्पायर को खत्म कर दिया इन्होंने।
तो ये बेसिकली ये छोटी सी कहानी है, तो हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है अभी, ठीक है। अभी लिखो इसके फाउंडर कौन थे। हरिहरा, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, फाउंडर एंड बुक्का वन, ठीक है, हरिहरा एंड बुक्का वन। फिर हरिहरा बुक्का वन जो है, इसके बाद कौन आता है नेक्स्ट रूलर। अच्छा, इन्होंने कौन सा वंश शुरू किया था, पहले लिखो कौन कौन सी डायनेस्टी आई थी विजयनगर में, लिखो इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज। नंबर वन संगम, संगम डायनेस्टी, ये आती है 1336 से लेके कब तक जाती है ये, देखो 1336 1485 तक लिख लो, 1485 एडी। सेकंड आती है सुलुव, सुलुवा डायनेस्टी, ठीक है, 1485 से लेके 1505 एडी तक, ठीक है। फिर थर्ड तुलुव। अभी एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा कि कौन सी डायनेस्टी क्या नाम क्या है, ये नहीं पूछेगा, वो पूछेगा इसका फाउंडर कौन है बस, ठीक है। जैसे सुलुव डायनेस्टी का फाउंडर है नरसिम्हा, नरसिम्हा वन, सुलभ नरसिम्हा, ठीक है, कृष्णा देवा राया, ठीक है, अछूत्य देवा राया, ये सब रूलर्स हैं। जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर थे वो कौन थे, कृष्णा देवा राया वन। तुलुव डायनेस्टी 1505 15 कहां तक है ये 70 एडी तक, ठीक है, 1570। तो तुलुव डायनेस्टी के बाद ये खत्म हो जाती है विजयनगर एम्पायर, ठीक है। विजयनगर एम्पायर 1565 में खत्म हो जाती है, एक बैटल होती है, कौन सी बैटल थी वो, बैटल ऑफ टेलीकोटा 1565 में, हाँ जी। फोर्थ डायनेस्टी आई थी, इसके बाद कोई भी नहीं आया, उसका नाम था अराबीडू, अराबीडू डायनेस्टी। अभी ऐसा नहीं है कि विजयनगर एम्पायर खत्म हो गया, एम्पायर मतलब सारा तहस नहस हो गया, उसके बाद भी वंश आगे आएंगे ना, वो तो आएंगे, वो तो अपना काम करेंगे आगे आगे, ठीक है। तो अराबीडू जो है 1570 से लेके ये चलता है कब तक, इसका लिख लो 1650 तक, 1650, ठीक है। इसको नोट कर लो, ये आपको इस सीरियल वाइज पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया था वैसे कि मतलब मैंने देखा था किसी एग्जाम में कि सुलभ डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आती है या उससे पहले कौन सी आती है, इस तरह का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जो हरिहरा बुक्का ये संगम डायनेस्टी के थे, लिख लो संगम, संगम डायनेस्टी, ठीक है। किसी को डाउट अभी तक कुछ पूछना तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो अब लिखो नेक्स्ट सुलभ डायनेस्टी, सॉरी हरिहरा बुक्का वन के बाद आते हैं, लिख लिया सबने, तो लिखो लिखो। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद आता लिखो देवाराय वन और देवाराय टू। सेकंड पॉइंट लिखो देवाराया वन एंड देवाराया टू सक्सीडेड हरिहरा एंड बुक्का वन, हरिहरा एंड बुक्का वन, ठीक है।
फिर इसके बाद स्टार्ट होती है सुलुव डायनेस्टी, इसके फाउंडर होते हैं ठीक है 1485 से लेके 1505 तक। इसके फाउंडर होते हैं दो, कौन कौन? पहला होता है वीर, देखो हाँ जी, संगम डायनेस्टी के थे, हाँ सेकंड रूलर, सेकंड एंड थर्ड रूलर। हाँ एक पॉइंट और ऐड कर लो वैसे इसमें कि यहां पर, चलो वो लास्ट में, बाद में लिखवा दूंगा लास्ट में कि कौन कौन से ट्रैवलर्स आते हैं इनके टाइम में, वो बाद में बता दूंगा, इकट्ठा ही बता दूंगा सबका, ठीक है। सुलुव डायनेस्टी के पहला लिखो वीर नरसिम्हा, ठीक है, वीर नरसिम्हा इसके फाउंडर है। इसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं कृष्णा देवा राय, कृष्णा देवा राय, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम में काफी आर्किटेक्चर में काफी अच्छे काम किए हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने कई टेम्पल्स बनाए हैं, जैसे विजय हजार टेम्पल है, और उसके बाद जो आपने अपने मतलब इंडियन रूपी में वो देखे हुए हैं, वो पिक्चर देखिए, एक टेम्पल सा बना हुआ है पीछे को, पिक्चर के पीछे मतलब नोट के पीछे बना होता है, जिसमें वो ये विजय हजारा टेम्पल है, ठीक है। वो बनाया था इसके कृष्ण देवा राय ने बनाया था वो, ठीक है। तो लिख लो, पहले ये पॉइंट लिखो, ये चीफ मिनिस्टर थे किसके? वीर नरसिम्हा के। ही वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वीर नरसिम्हा, चीफ मिनिस्टर ऑफ नरसिम्हा, ठीक है। देखो क्या क्या बनाया उन्होंने, बिल्ट विजय हजार टेम्पल, ठीक है, विठल स्वामी टेम्पल, विठल स्वामी स्वामी टेम्पल, और एक टेम्पल और बनाया था, देखो विजय महल, विजय महल बनाया था इन्होंने, विजय महल भी लिख लो, ठीक है। कृष्णदेवराय को टाइटल दिया था कौन सा टाइटल दिया था इनको? एक था इनको आंध्र पितामा, लिख लो, इनको टाइटल दिया था आंध्र पितामा का कृष्णदेवराय को। नेक्स्ट करूं स्लाइड, टाइटल्स, इनको टाइटल्स दिए थे जो, वो लिखो, विजय विजय मतलब कौन सा था? विजय टेम्पल, विजय टेम्पल, हाँ हाँ विजय महल, ठीक है। लिखो टाइटल्स, पहला आंध्र पितामा, आंध्र पितामा। दूसरा टाइटल दिया था, इनके तीन टाइटल थे, आंध्र पितामा था, एक था, लिखो यवन राजा स्थपनाचार्य, यवन राजा स्थपनाचार्य, स्थपनाचार्य लिखो, और थर्ड अभिनव भोजा, अभिनव भोजा, तो ये क्वेश्चन आता है, आंध्र पितामा किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं आंध्र पितामा? कृष्ण देवराय वन को, ठीक है। कर लिया नोट? अब एक ना पुर्तगीज आया था, मतलब आपको पता है कि पुर्तगीज ने फाउंड किया था इंडिया के रूट को। पुर्तगीज जो थे फर्स्ट यूरोपियन ट्रैवलर थे जिन्होंने फाउंड किया था इंडियन इंडियन रूट को, ठीक है। तो पहला पुर्तगीज आया था जो इंडिया में, जिसने फाइंड किया था रूट को,
फर्स्ट पुर्तगीज। कौन था वो? वेस्को वेस्को डे गामा। वेस्को डे गामा। सेकंड फ्रांसिस्को, देखो, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा। और थर्ड कौन था? एल्बेक्यूरिन। ठीक है, एल्बेक्यूरिन जो था वो आया था इसके दरबार में। किसके दरबार में आया था, किसके कोर्ट में आया था? कृष्णा देवराय के दरबार में। तो लिख लो, ही वॉज विजिटेड, एल्बेक्यूरिन वॉज विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ, एल्बेक्यूरिन वॉज विजिटेड इन द कोर्ट ऑफ कृष्णा देवा राय। कृष्णा देवा राय। ठीक है, इसके बाद इनके ब्रदर होते हैं कृष्ण देवा राय के, अछूता देवा राय। लिख लो, सेकंड रूलर कौन, मतलब कृष्ण देवा राय के बाद कौन आता है वो लिखो। थर्ड रूलर अच्युता देवा राय। ठीक है, फिर इसके बाद ना एक बैटल होती है, फाइनल बैटल, जो तुलु वंश के टाइम में होती है। तुलु वंश, देखो, तुलु वंश का जो कौन था वो, लिखो, बैटल ऑफ टैलिकोटा। वेरी इंपॉर्टेंट बैटल होती है लास्ट में, बैटल ऑफ टालीकोटा 1565 एडी में। ठीक है, इसमें लिख लो, ड्यूरिंग दिस बैटल द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ बीजापुर, अहमदनगर एंड गोलकोंडा रैनसैक्ड रैनसैक्ड विजयनगर एम्पायर। टोटली रैनसैक्ड का मतलब क्या होता है? तहस नहस कर देना, कुछ नहीं बचने देना। ठीक है, तहस नहस, इसको लिख लो, तहस नहस करना अच्छे से। ठीक है, और विजयनगर एम्पायर की कैपिटल क्या थी? हम्पी। कैपिटल भी लिख लो इसकी, फर्स्ट पेज पे जो आपने लिखा था, कैपिटल वॉज हम्पी, कर्नाटका में। आपने एक रिवर के बारे में सुना है, तुंगभद्रा रिवर? वो जो कृष्णा रिवर के पास है, तमिलनाडु और इधर पड़ती है, आंध्र प्रदेश, है ना। एक आती है ना कृष्णा रिवर, एक आती है कावेरी, वहां पर पड़ती है, उसके बीच में तुंगभद्रा रिवर पड़ती है वहां पर। ठीक है, तो उसी के आस पास वाला शहर है हम्पी, वहां पर है ये। हाँ जी, हम्पी हम्पी कैपिटल, यहाँ पे लिख देता हूँ, हम्पी। ये विजयनगर एम्पायर की, सबकी जो पंचायत सबकी। ठीक है, हम्पी कर्नाटका में। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट। लिख लिया सभी ने? एक पर्सन था, एक ट्रैवलर मोरक्को से आया था, पता आपको उसके बारे में? इब्न बतूता, जो मैंने आपको दिल्ली सल्तनत में भी बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में आया था वो, इब्न बतूता। ठीक है, वो भी इसके टाइम में आया था, हरिहर बुका दरबार, इसके कोर्ट में रुका था वो, मोरक्कन। हाँ, ये क्वेश्चन आते हैं, सीधा आते हैं, इब्न बतूता कई बार पूछा गया पेपर में। ठीक है, लिखो,
नहीं चल रही, चल नहीं रही। नहीं चल रही, रुको एक मिनट। मैम को बुला के लाना कोई। लाइव क्लास में लिखा लिखा हुआ है वेरिएबल हिस्ट्री पे। चल रही है। आपका नेट नेट ही नहीं होगा आपके फोन में, हैं? वो फिर रिचार्ज करवाओ ना 19 रुपए का, एक दिन 1 GB मिलता है जिसमें। वो आपकी गलती है ना, फिर नेट। हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम भी हो सकती है, इसलिए आपका नहीं चल रहा होगा। मैं हूं दुकान खोलता रिचार्ज दी हूं। लिखो इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स। पहला आया था इसमें इब्न बतूता। इब्न, सॉरी ये इसकी स्पेलिंग, इब्न बतूता। ये आया था हरिहरा और बुक्का के टाइम पे। हरिहरा एंड बुक्का। 1 मोरक्को से आया था, ये मोरक्कन ट्रैवलर था। ठीक है, मोरक्कन, मोरक्को से। मोरक्को कौन सी जगह है? मोरक्को चाइना जो है, मतलब वहां पड़ती है मोरक्को, उसको बोलते हैं। सेकंड आया था निकोलो दे कोंटी। यह आया था देवराय 1, देवराय 1 के टाइम में। ठीक है, इटाली से आया था। थर्ड अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक ये देवराय 2 के टाइम में आया था, इटाली से। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट ट्रेवलर्स है। इसके बाद लिखो पुर्तगाल से आया था, लिखो ड्यूआर्टे बारबोसा। ड्यूआर्टे बारबोसा। बारबोसा कृष्णा देवराय का टाइम में आया था। ये कहां से आया था? पुर्तगाल से। पुर्तगाल। ठीक है, ड्यूआर्टे बारबोसा। एक आया था डोमिंगो पाइस। ये भी सेम पुर्तगाल से आया था कृष्णा देवराय के टाइम में। डोमिंगो पाइस। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो जो कृष्ण देवराय के टाइम में आप बस एक चीज याद रखनी है, टेम्पल कौन से बनाए हैं और कौन कौन से आए थे इनके टाइम में। ठीक है, और सबसे पावरफुल रूलर थे ये विजयनगर एम्पायर के। ठीक है, उसमें वो आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं उसमें नीचे लाइव चैट में आ रहे हैं। मेरे को यहाँ शो ही नहीं हो रहे, कैसे शो होंगे? हैं? कैसे कमेंट आ रहे हैं? गाला तो नहीं लिखेगा था कोई? क्योंकि मेरे को दिख नहीं रहा यहाँ कुछ भी। चलो फिर लिखो, ये हो गया टॉपिक आपका कंप्लीट। ठीक है, विजयनगर एम्पायर हो गया। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, लिख लो।
क्वेश्चन यही बना हुआ है ज्यादातर, विजयनगर एम्पायर का फाउंडर कौन था, किसने चलाया था, ठीक है, कौन था वो, हरिहरा और बुक्का वन। उसके बाद कृष्णदेवराय से क्वेश्चन पूछते हैं, ये टेम्पल किसने बनाया। बेसिकली आपको हिस्ट्री में आपको टेम्पल्स, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं और फाउंडर के नाम पूछते हैं, ठीक है। और हाँ, एक चीज हो रहा है इसमें, लास्ट जो रूलर था अराबिडू डायनेस्टी का, वो कौन था, लिख लो। लास्ट रूलर मतलब जो लास्ट वंश था ना, अराबिडू, अराबिडू जो वंश था, ये मैंने बताया था आपको, ये वाला, ये लास्ट, इसका था, लिख लो, श्रीरंगा थ्री। हम कह सकते हैं लास्ट रूलर श्रीरंगा थ्री, यहां पे लिख दो, लास्ट रूलर श्रीरंगा थर्ड, ठीक है, श्रीरंगा थ्री। एक टेम्पल तो होता है वीरूपाक्षा टेम्पल, ये भी किसने बनाया, कृष्णा देवराय ने बनाया, लिख लो, वीरूपाक्षा टेम्पल कहां पड़ता है, वीरूपाक्षा, वीरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका में, वीरूपाक्षा टेम्पल कर्नाटका, ये भी बनाया था किसने, विरूपाक्ष टेम्पल कर्नाटका में, बाय, बिल्ट बाय कृष्ण देवा राय, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो बताओ टाइम पीरियड क्या है विजयनगर अंपायर का, 1336 से लेके 1565 तक, ठीक है। और उसके बाद जो अराबिडू आती है उसका टाइम पीरियड 1570 से लेके 1650 तक, 1650 तक, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है फिर विजयनगर। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मराठा स्टेट्स, मराठा एम्पायर करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, लिख लो, मराठा एम्पायर। चलो, मराठा एम्पायर, लिखो, लिखो मराठा एम्पायर का दो टाइम पीरियड है इसके। पहला है 1774 से लेके, सॉरी, एक मिनट, टाइम पीरियड इसका कब तक है, 1674, हाँ, 1674 से लेके 1720, ये मराठा स्टेट के टाइम पीरियड है, मराठा स्टेट। और दूसरा है 1720 से लेके 1818 तक का है पेशवा, पेशवास, ठीक है। अब पेशवास क्या होते हैं, पेशवा होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, जो मराठा स्टेट के प्राइम मिनिस्टर होते थे, ठीक है। तो पहले हम मराठा स्टेट्स के रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके पहले रूलर कौन थे, और जिन्होंने पूरा मराठा स्टेट एम्पायर को बिल्डअप किया था आगे तक, ठीक है, रूट लेवल से अप रूट तक। तो लिखो, इसके फाउंडर थे
शिवाजी शिवाजी महाराज, ठीक है, फाउंडर शिवाजी महाराज। इनका जन्म कहां हुआ था? शिवनेरी फोर्ट में। पेशवा प्राइम मिनिस्टर्स। इनका जो जन्म हुआ था 1630 में इन शिवनेरी फोर्ट। इनके पिता का नाम क्या था? फादर शाहजी भोसले, शाहजी भोसले। और मदर, मदर कौन थी इनकी? जीजाबाई, जीजाबाई, ठीक है। तो इन्होंने मतलब पहले इनकी जो फर्स्ट बैटल हुई थी वो किसके लिए हुई, मतलब किसके साथ हुई थी? अफगानों के साथ हुई थी, ठीक है। और इसमें इन्होंने पूना जो था वो महाराष्ट्र से जीत लिया था। इसके अलावा इन्होंने सूरत पे कब्जा कर लिया था, सूरत और अहमदनगर, ठीक है। तो लिखो फर्स्ट बैटल, लिखो इनकी हुई थी जो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ 1659 में। यहां पे लिख देता हूं बैटल ऑफ प्रतापगढ़, ठीक है, 1659 एडी में। 1659 में हुई थी बैटल ऑफ प्रतापगढ़। किसके बीच में हुई थी ये? लिखो, इट वॉज फोर्ट बिटवीन, पॉइंट लिख लो, इट वॉज फोर्ट बिटवीन शिवाजी महाराज एंड आदिल शाह, आदिल शाह के बीच में, शिवाजी महाराज एंड आदिल शाह, ठीक है। तो औरंगजेब ने, जो औरंगजेब था ना उसका टाइम पीरियड बता सकता कोई? औरंगजेब का, औरंगजेब का टाइम पीरियड बता सकता कोई? टाइम पीरियड जो हाँ, देखो, पहला है बाबर 1526 से 30 तक, फिर हुमायूं 1556 तक, फिर 1605 से 27 तक कौन था? जहांगीर, फिर 51 तक, फिर मतलब हाँ 58 थे, 1658 से लेके 1707 एडी, ठीक है। तो औरंगजेब ने क्या किया था? एक पर्सन था, उसको भेजा था शिवाजी महाराज को मारने के लिए, शाइस्ता खान था वो, और लेकिन वो मार नहीं पाया, शिवाजी महाराज उससे जीत गए थे। फिर उन्होंने पहली बार जो लड़ाई हुई थी शाइस्ता खान के साथ, उसमें शिवाजी महाराज ने अपना मतलब जो पूना था, मतलब महाराष्ट्र में, वो खो दिया था। दोबारा इन्होंने फिर उस पर अटैक करके उसको जीत लिया था। तो लिखो, ये लाइन लिखो, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान की स्पेलिंग लिख लो, यहां पर लिख दो, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान डिपोर्टेड बाय, डिपोर्टेड, डिप्यूटेड, सॉरी, डिप्यूटेड मतलब तैनात करना, डिप्यूटेड बाय औरंगजेब टू किल शिवाजी महाराज, टू किल शिवाजी महाराज, डिप्यूटेड बाय औरंगजेब टू किल शिवाजी महाराज एंड इन 1660, 1660 में ही लॉस्ट पूना। तो मतलब 1660 में क्या हुआ? शिवाजी महाराज ने पूना को खो दिया, ही लॉस्ट पूना, ठीक है। फिर 1664 में ही कैप्चर्ड पूना एंड सूरत, सूरत एंड अहमदनगर, अहमदनगर, ठीक है।
इन्होंने फिर से वापस छुड़वा लिया था पूना और सूरत को। सूरत को भी जीत लिया था इन्होंने। तब ये एम्पायर कब तक कहां तक फैल गया? महाराष्ट्र से गुजरात तक चला गया। पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ था, फिर गुजरात में चला गया। ठीक है, गुजरात तक फैल गया था ये। इसके बाद फिर जो मतलब औरंगजेब क्या करता है, इनको बंदी बना लेता है शिवाजी महाराज को, जब ये शाइस्ता खान को हरा देते हैं। फिर वहां से ये बच निकल के आ जाते हैं, तो जैसे ही आते हैं फिर इनका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो 1674 में क्या हुआ? 1674 में इनका राज्याभिषेक किया जाता है। कौन से किले में होता है इनका राज्याभिषेक? रायगढ़ किले में। रायगढ़ का किला होता है जो, लिखो, शिवाजी was imprisoned by Aurangzeb and after escaped Shivaji was given the title। इनको टाइटल दिया था। कोई मुझे बता सकता है टाइटल क्या था इनको दिया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, काफी फेमस है। कौन सा टाइटल दिया था इनको? छत्रपति का। हाँ, छत्रपति टाइटल दिया था विद हिज कोरोनेशन इन रायगढ़ फोर्ट। तो दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है, बन क्या सकता है, बना हुआ है कि कहां पर इनका राज्याभिषेक हुआ था। शिवाजी महाराज का जो राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? रायगढ़ का किला, और वहां पर इनको छत्रपति का टाइटल दे दिया था। तो बेसिकली यहां पर इनकी ये कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी फिर? ट्रीटी ऑफ पुरंदर इसमें साइन हुई थी। लिखो, मतलब जब इन्होंने कैप्चर कर लिया था ना सूरत को, यहां पे लिख लो एक पॉइंट, 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन। पुरंदर वॉज साइंड। ठीक है, समझ आ रहा है ना? मतलब कैसे मराठा एम्पायर ने, मतलब किसने शुरुआत की थी? शिवाजी महाराज ने। तो शिवाजी महाराज के बारे में ये इतनी बातें बहुत है, इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये आप याद रखना कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ, कौन सी जगह पे हुआ था? शिवनेरी फोर्ट में 1630 में। फिर 1674 में इनको राज्याभिषेक कर दिया गया, जब ये वहां से बच निकल के आ गए। ठीक है, एग्जामिनर सीधा आपसे ईयर पूछेगा, ईयर कि ईयर कौन सा ईयर है, कब इन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ठीक है, चलो इसके बाद इनके बेटे आते हैं। कौन होते हैं वो? सेकंड रूलर। पहले रूलर कौन थे? शिवाजी महाराज, जो शाहजी भोंसले के बेटे थे। अब इनके बेटे आते हैं आगे, संभाजी। देखो, संभाजी, इनका टाइम पीरियड लिख लो। देखो, शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड कब से लेकर कब तक है? लिखो, 1674 से लेके 1680 शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड था जो। इनका टाइम पीरियड 16 कब से? 74 से लेके 1680। ठीक है, मतलब इधर महाराष्ट्र में, मराठा में। फिर उसके बाद 1630 से स्टार्ट हो जाते हैं। 1600 मतलब 80 से शुरू हुआ है, और 1600 मतलब 1689 तक। ठीक है, देखो ये कहानी ना थोड़ी सी मिलती जुलती है सिख गुरु के साथ। कैसे? जैसे मतलब जो गुरु अर्जन देव जी थे, सॉरी, वो जिन्होंने मतलब औरंगजेब के मतलब उसको बेटे को दी थी, पनाह दी थी थोड़ी सी, मतलब अपने घर में प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी। तो उन्होंने क्या, किसको, मतलब गुरु तेग बहादुर जी को क्या किया था? बंदी बना के चांदनी चौक में उनका एग्जीक्यूट कर दिया था, मतलब मार दिया था। वैसे सेम इस केस में भी हुआ
संभाजी महाराज ने ना औरंगजेब का एक बेटा था जिसको मतलब प्रोटेक्शन प्रोवाइड की थी और बचाने के लिए अपने पास रखा था। तो औरंगजेब को ये बात नहीं पसंद आई, तो उसने संभाजी महाराज को कैप्चर कर लिया, मतलब पकड़ लिया और वहां पर उनसे टॉर्चर किया। फिर टॉर्चर करके उनको मतलब बड़ी बेरहमी से उनको मार दिया। देखा ही होगा आपने मूवी में, वो जो कौन सी मूवी, साहू नहीं, कौन सी मूवी आई है जो अभी संभाजी की मूवी आई है ना, तो उसमें छावा, हाँ, उसमें कैसे उनके नाखून निकाल देते हैं, उनके जीभ को काट देते हैं, उनकी आंखों में वो गरम गरम जो सरिया होता है वो मतलब गरम सरिया डाल देते हैं, ठीक है। और और फिर उनके बॉडी पे क्या करते हैं, जख्मों पे नमक लगा देते हैं, है ना। किस तरह से पूरे नमक से कर देते हैं, कितना टॉर्चर किया था उनके साथ। तो इसमें लिख लो, पॉइंट लिखो एक, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी महाराज। ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ शिवाजी महाराज। देखो, he provided, second point, he provided protection he provided protection to Aurangzeb's son, Aurangzeb's son मिर्जा अकबर, ठीक है। ही प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू औरंगजेब सन मिर्जा अकबर। मिर्जा अकबर को इन्होंने पनाह दी थी। एंड ड्यू टू दिस औरंगजेब टॉर्चर्ड, देखो, औरंगजेब टॉर्चर्ड संभाजी एंड किल्ड ब्रूटली किल्ड इन 1689 में उनको मार दिया, ठीक है। 1689 मैंने बोला कि संभाजी महाराज, मैंने बोला ड्यू टू दिस औरंगजेब किल्ड हिम ब्रूटली इन 1689। जैसे मैं कोई भी अगर बात बताता हूँ ना, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। जैसे कि आपने आपने ग्रेजुएशन की हुई है, तो उसमें आप अपनी वर्डिंग्स में लिखते हो ना, जो भी आपके दिमाग में बात स्ट्राइक करती है उसको इंग्लिश में लिख देते हो। ही वॉज द सन ऑफ, या ही इज द बेटी ऑफ, सन ऑफ, मतलब अपनी इंग्लिश में लिख देते हो, है ना। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरी इंग्लिश इतनी माड़ी थी, जब मैं स्टार्टिंग में मतलब फर्स्ट टाइम मैंने पैराग्राफ बनाया था ना, मेरे दोस्त सारे हंसने लगे थे, क्या लिखा हुआ है, कहानी बनाई थी मैंने, ठीक है। फिर नेक्स्ट रूल होता है राजा राम, इनके यंगर ब्रदर, फोर्थ रूलर, थर्ड राजा राम, ठीक है। 1689 से लेके ये इनका थोड़ा मतलब समय लंबा होता है, 1700 तक चलते हैं, 1700 तक, ठीक है। राजा राम, ये इसके बेटे थे शिवाजी महाराज के, ठीक है। ही वॉज द सन ऑफ शिवाजी एंड सोयराबाई, सन ऑफ शिवाजी एंड सोयरा बाई, शिवाजी एंड सोयरा बाई। फिर इनकी वाइफ आती है ताराबाई, देखो, इनकी वाइफ आती नेक्स्ट, जिनका एक बेटा होता है शिवाजी टू, ठीक है। इनकी वाइफ कौन होती है, ताराबाई। और इनको एक बेटा होता है, मतलब सन, शिवाजी टू, ठीक है। शिवाजी टू इनके बेटे का नाम होता है।
फोर्थ रूलर लिखो साहू। साहू कौन था? साहू कौन थे? संभाजी महाराज के बेटे। ठीक है, इनका टाइम पीरियड लिख लो 1708 से लेके 1749। साहू जी 1708 से लेके 1749 तक एडी। देखो सन ऑफ संभाजी। वैसे संभाजी के बाद जो भी आए ना वो इतने वीक रूलर थे, उनसे इतना मतलब मराठा एम्पायर संभाला नहीं गया। तो इसके चलते फिर 1720 के बाद पेशवाशिप शुरू हो गया मराठा में। पेशवाशिप मतलब कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा अगर उसने जो डिसीजन लिया वही माना जाएगा मराठा में। तो ये पॉलिटी मतलब यहाँ पे शुरू हो जाती है मराठा एम्पायर में, पेशवाशिप। ठीक है, साहू जी किसके बेटे थे? संभाजी के थे। इसके बाद इनको ना बहादुर शाह जफर जो था ना, मुगल एम्पर जो मैं बताया था, उसने बंदी बना लिया था, मतलब बाद में इसको रिलीज कर दिया था। देखो ही वॉज, साहू जी के बारे में, ही वॉज रिलीज्ड बाय, ही वॉज रिलीज्ड बाय मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। ठीक है, साहू जी के बाद कौन आते हैं? अब साहू जी के बाद आते हैं पहले पेशवा, फर्स्ट पेशवा शुरू होते हैं। ठीक है, देखो बालाजी विश्वनाथ फर्स्ट पेशवा, फोर्थ नंबर देखो, फिफ्थ रूलर बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, कब से लेके कब तक? देखो जो बालाजी विश्वनाथ है ये कंटेम्प्रेरी थे किसके? साहू जी के कंटेम्प्रेरी थे। तो इनका टाइम पीरियड है 1730 से लेके 1720 तक। ठीक है, 1713 1720 तक बालाजी विश्वनाथ। देखो ही बिकम द फर्स्ट पेशवा इन 1713। he became the first पेशवा इन 1713। तो क्वेश्चन ये बन सकता है पहला पेशवा कब बना था, बस। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखवाया। ठीक है, फिर आते बाजीराव टू, सॉरी बाजीराव वन, बाजीराव वन नेक्स्ट, सिक्स बाजीराव वन नेक्स्ट पेशवा जो बनते हैं। इनका टाइम पीरियड है, लिख लो टाइम पीरियड क्या है इनका, 1720 से 40 तक। ठीक है, लिखो he was the eldest son of विश्वनाथ, वेलाजी विश्वनाथ, eldest son of बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ठीक है, he defeated निजाम ऑफ हैदराबाद, निजाम ऑफ हैदराबाद। अच्छा ये निजाम वगैरह जो होते थे, मतलब अपने नाम के निजाम लिखवाते थे, नवाब लिखवाते थे, ये मतलब इसके बाद आज क्या, आज के टाइम में कोई लिखवाता है ऐसे नाम? निजाम, राहुल कुमार, नवाब, गुरप्रीत हैं? नहीं, नाम के आगे वो तो सरनेम है। नहीं अपने नाम के भी नहीं लिखवाते अभी, नवाब, बहादुर शाह जफर, है ना? लिखवाएंगे तो फिर
फिर लोगों ने घेरना भी है ना। हाँ, टाइटल लिखवा सकते हैं ये वाले, जैसे अगर आपने कोई अकेडमिक अचीवमेंट की हुई है, जैसे डॉक्टरेट, लेफ्टिनेंट, ये सब। टीचर, टीचर के आगे क्या नाम लिखेंगे? टीचर टीचर ही है। प्रोफेसर, हाँ प्रोफेसर, हाईएस्ट रैंक इन टीचर। फिर लिखो देखो ड्यूरिंग बाजीराव वन पॉइंट है ये, मतलब इन्हीं के टाइम में जो मराठा एम्पायर वो एक्सपैंड हुआ था, किसके हेल्प से? पेशवा शिप्स के हेल्प से, मतलब पेशवा आया था इसमें। ड्यूरिंग, फर्स्ट पेशवा कौन थे? बालाजी विश्वनाथ, उनके आगे बेटे आते हैं बाजीराव वन, इस इन्होंने फैलाया था मतलब पूरे मराठा एम्पायर को ड्यूरिंग हिज। लेकिन बदकिस्मत ये रही कि जो जब अंग्रेज आ गए तो इन्होंने पेशवाशिप को मतलब खत्म कर दिया। वैसे तो पेशवा काफी पावरफुल हो चुके थे, पेशवा जो थे सबसे पावरफुल थे, ठीक है। ड्यूरिंग हिज रीजन ही एक्सपैंड पेशवास, ठीक है, ही एक्सपैंड द पेशवास। मतलब मराठा एम्पायर जो था ये दिल्ली, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैलने वाला था ये, और हो सके तो मतलब पूरे इंडिया तक भी फैल सकता था, ठीक है। इसके बाद आते हैं बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव इसके नेक्स्ट रूलर होते हैं। ये जो नाम है ना बाजीराव वन, ऐसे मतलब ये नाम नहीं है, ये टाइटल दिए हुए थे, वैसे होता कोई और था, ठीक है। हाँ बाजीराव, वो इन्हीं की बेस पे है बाजीराव। हाँ एक ही है, बालाजी बाजीराव, ठीक है। बालाजी बाजीराव के टाइम, इसका टाइम पर लिख लो, लिखो बालाजी 1740 से लेके 61 तक। 1761 तक, ठीक है। अब इसमें अगली स्लाइड में लिखवाता हूँ इसको, ठीक है, इसको नोट कर लो तब तक। लिखो ड्यूरिंग हिज टाइम, ये लिख लो, ड्यूरिंग हिज टाइम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फोर्ट इन 1761, ठीक है। बिटवीन किसके बीच में हुई थी? बालाजी कोई नहीं कोई नहीं, बालाजी बाजीराव एंड, और कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। अब अब्दाली, ठीक है, 1761 में। इसके बाद फिर जो मतलब ब्रिटिशर्स होते हैं वो आते हैं। अब ब्रिटिशर्स ने ना एक पॉलिसी लेके आए थे, वो कौन सी पॉलिसी थी? वो सब्सिडरी लाइंस, जिसके चलते इन्होंने जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स होते थे, उनके साथ एक डील साइन की थी कि अगर हम मतलब हम आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, अपनी आर्मी देंगे, तो बदले में आपको हमें टाइम टू टाइम रेवेन्यू देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और जो भी ये साइन करता था उसको मतलब फिर उसकी बात माननी पड़ती थी। देखो कहीं ना कहीं जो राजे महाराजे होते थे वो खतरे में होते थे, तो वो इस सब्सिडरी लाइंस को, पॉलिसी को साइन कर देते थे, ठीक है। जैसे कि स्पेशली इस केस में हुआ था, जो बालाजी बाजीराव वन थे ना, इन्होंने साइन की थी वो लाइंस को, ठीक है। फिर जो अंग्रेज थे इन्होंने कब्जा कर लिया था इस पे,
मराठा पे, जिससे पहली लड़ाई हुई थी इनकी। तो इन ब्रिटिशर्स के टाइम में, मतलब मराठा के टाइम में 3 लड़ाइयां हुई थी, ब्रिटिशर्स जब आए थे, एंग्लो वॉर जिसको बोलते हैं, ठीक है। लिखो नेक्स्ट, एंग्लो वॉर्स, एंग्लो वॉर्स विद मराठास। बस टाइम पीरियड और कौन था उसमें वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, ये हुई थी मतलब 1775 से लेके 1782 तक, ठीक है। बस इसमें ट्रीटीज इंपॉर्टेंट है। इसमें ना 3 ट्रीटियां साइन हुई थी, कौन कौन सी? पहली हुई थी ट्रीटी ऑफ पुरंदर, पुरंदर, ठीक है। ये हुई थी साइन 17 लिखो 1776 में, 1776, ठीक है। और सेकंड हुई थी ट्रीटी, लिख लो, ट्रीटी ऑफ वडगांव 1779 में, 1779 में, ठीक है। और एक हुई थी ट्रीटी ऑफ सलबाई थर्ड, 1782 में। और इसके बाद ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर एंड हो गई थी, ठीक है। फिर लिखो सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर 1802, ठीक है, 1802 1803 से लेके 1805 तक, ठीक है। ये इसमें कौन कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी, लिखो। देखो ट्रीटी ऑफ बसीन एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट, ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है, एंड ट्रीटी ऑफ राजघाट, लिख लो। ये साइन हुई थी 1802 में और ये साइन हुई थी 1805 में, ठीक है। हुआ क्या था पहली ट्रीटी में, मतलब जो मराठा थे उन्होंने इस टाइम किया था जब अंग्रेजों ने, जब इन्होंने दोबारा से लड़ाई की थी,
तो ये ट्रीटी साइन की थी कि हम आगे से मतलब फिर से नहीं करेंगे। तो दोबारा इन्होंने फिर फाइट की राजघाट में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, ये पूरे देश पे कब्जा करना चाहते थे। तो इन्होंने 2-3 पॉलिसीज लेके आए थे जिसके चलते इन्होंने ऐसे किया था। ठीक है, तो ये 2 साइन हुई थी। और थर्ड लिखो, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, इसका टाइम पीरियड है, लिखो, 1870 से लेके 1818, 1817 से लेके 1818 तक। ठीक है ना। इस वॉर को पिंडारी वॉर भी बोलते हैं। आपने वो मूवी देखी हुई है, वीर मूवी देखी, वीर, सलमान खान की जो वीर मूवी है, जिसमें वो स्टार्टिंग में जो लड़ाई होती है, पिंडारी होते हैं जो, वो है। ठीक है, लिखो, दिस बैटल ऑल्सो नोन एज पिंडारी वॉर। दिस बैटल was also known as पिंडारी वॉर। ठीक है, पिंडारी वॉज द ट्राइबल ग्रुप, पिंडारी वॉज द ट्राइबल ग्रुप ऑफ मराठास। ठीक है, पिंडारी कौन थे? ट्राइबल पीपल थे। और लास्ट में ट्रेटी साइन होती है, ट्रेटी ऑफ मंदसौर। मंदसौर वॉज साइंड इन 1818। ठीक है, 1818 में। बस इसके बाद पेशवाशिप खत्म हो जाता है, मराठा एम्पायर भी खत्म हो जाता है, और फिर ब्रिटिशर का कब्जा हो जाता है इस पे। है किसी को डाउट? अब कोई पूछ लो, कुछ पूछ लो, पूछ लो। और मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में ना पूछो, ये पढ़ाई के रिलेटेड ही पूछना। ठीक है। हम्म। चलो अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, ठीक है, उसका आपने आंसर्स देने हैं। दिल्ली सल्तनत जो भी मैंने अभी कराया मेडिवल हिस्ट्री में, इससे पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, बताओ। क्वेश्चन है पहला, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ
रजिया सुल्तान। कॉपी में देखो, इसमें ऑप्शन की क्या जरूरत है, आपने बता ही देना आंसर। देखो, टाइम पीरियड रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड बताओ। 1236 से लेके 40 तक, 1240। ठीक है, इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन है, देखो, दिल्ली सल्तनत enjoyed the most enjoyed the most extensive territories during the region of, बताओ ऑप्शन है, ऑप्शंस लिख लो इसके। अलाउद्दीन, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, थर्ड मोहम्मद बिन तुगलक, या फोर्थ नन ऑफ दिस। मतलब सबसे ज्यादा किसने एक्सटेंसिव, मतलब जो बनाई थी, पॉलिसीज बनाई थी, काफी खतरनाक पॉलिसी, जो जो भी चीज बनाता था वो टूट जाता था। जैसे उसने ब्रिज बनाया तो ब्रिज टूट गया, कोई भी जैसे हॉस्पिटल बनाया तो हॉस्पिटल टूट गया। उसकी पॉलिसीज ऐसी थी, मतलब जो बेकार थे, कोई भी वो प्लान करता था तो वो बेकार निकलते थे उसके प्लान्स। तो ऐसा है इसमें, हाँ। और ये क्वेश्चन आया हुआ है अपना एसएससी सीजीएल, एसएससी सीजीएल 2018 में। सेम ही होंगे क्वेश्चन, उसमें थोड़ा सा मतलब अपने लेवल के क्वेश्चन डालेंगे, वो अपने टाइप के। प्रीवियस क्वेश्चन नहीं हो सकते, उनके अपने होंगे क्वेश्चन। तो कौन था बताओ? मोहम्मद बिन तुगलक था, वाइजेस्ट एंड फुलेस्ट। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, ये वाला। अलाउद्दीन के पता ही है, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक है, सॉरी तुगलक, खिलजी तो कोई भी नहीं था, तुगलक है। ठीक है, तुगलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग डायनेस्टी, लिखो, विच डायनेस्टी which dynasty ruled for the shortest period, शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए? खिलजी, लोधी, सैयद, खिलजी, लोधी, सैयद या तुगलक? कौन से किसने किया था बताओ?
टाइम पीरियड देख लो, खिलजी का टाइम पीरियड कितना है। पहले आया था स्लेव 1290 तक, फिर उसके बाद खिलजी 1290 से लेके 1320 तक। ठीक है, मतलब एक आधा टाइम पीरियड याद रख लो, फिर बाकी याद हो जाते हैं आपको। फिर लोधी डायनेस्टी देखो, खिलजी के बाद तुगलक आए 1320 से 1414 तक। फिर तुगलक के बाद आए थे, कौन आए थे? सैयद। ठीक है, सैयद आए थे। सैयद आए थे ये 1414 से लेके 1451 तक। और तुगलक आए थे 1320 1414 तक। और लोधी आए थे कब? लास्ट में, हाँ, 1451 से लेके 1526 तक। देखो ऐसे ये ईयर दिए नहीं है उसमें, ऑप्शन में दिए नहीं है ईयर, अब बताना आपको। हाँ, कब आप दिमाग में सोचोगे ईयर्स कौन से हैं, कब आप सोचोगे इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसलिए इसको याद ही करना पड़ेगा। बताओ, वैसे याद ही रख लो, खिलजी डायनेस्टी है सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए। ठीक है, हाँ, ऑप्शन 1 सैयद का क्या, खिजर खान जो थे इसके फाउंडर। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? 1761, 1739, 1764 या 1756? ये भी आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, 1761 में। ठीक है, सेकंड बैटल बताओ सेकंड बैटल अकबर और हिमू के बीच में हुई थी जो। अकबर और हिमू के बीच में हुई थी 1605, नहीं, ये हुई थी 1605 में। ठीक है, जब अकबर का कोरोनेशन हुआ उसके बाद हुई थी। ठीक है, मैम को बुला के लाना है। ठीक है, आगे ये होगी क्लास, वो कर दो बंद।